नमस्कार। क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए? ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में बना हुआ होता है। कई जगह ये देखा जाता है कि एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की शादी हुई और बहुत ही खुशहाल, बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन वो व्यतीत करते हैं। लेकिन वहीं कहीं जगह ये देखा जाता है कि एक नॉन मांगलिक और एक मांगलिक की शादी हुई और जीवन का सत्यानाश हो जाता है, कई बार डाइवोर्स भी हो जाता है। कई लोग ये विश्वास रखते हैं कि भाई मांगलिक है हमारा बच्चा, या फिर हम मांगलिक हैं तो हमारी शादी, हमारे बच्चे की शादी, हमारे भाई या बहन की शादी जो मांगलिक है, मांगलिक से ही होनी चाहिए। और कई लोग ये बोलते हैं अरे सब फिजूल की बातें हैं, मंगल नॉन मंगल का कोई मैटर नहीं होता, कोई मैटर नहीं रखता ये। तो एक्चुअल में क्या बात है, मैं क्या यहाँ पर कहना चाहता हूं, मैं क्या राय दूंगा? क्या मांगलिक नॉन मांगलिक मैटर नहीं करते? जी बिल्कुल करते हैं। कुंडली मिलान में मांगलिक नॉन मांगलिक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और दूसरे दोषों से कई ज्यादा मैटर करते हैं मांगलिक और नॉन मांगलिक। तो क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। तो यहां पर तो मैंने दो बातें बोल दी, मांगलिक नॉन मांगलिक भी मैटर भी करते हैं और शादी भी मांगलिक से ही हो या मांगलिक नॉन मांगलिक की ही हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं यहां पर आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। देखिए क्या किताबें कहती हैं, क्या दूसरे लोग कहते हैं, क्या लोग क्या करके गए हैं, मैं उन सब की बात नहीं करूंगा। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, मैंने क्या देखा है वो एक्चुअलिटी में आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि 100 कपल्स मेरे पास आए कुंडली दिखाने। अब उन 100 के 100 कपल, सारे के सारे कपल्स में एक कोई मंगलिक है, एक नॉन मंगलिक है, मतलब एक कपल में एक मंगलिक और एक नॉन मंगलिक है। ऐसे सारे के सारे 100 कपल्स जो है वो मेरे पास आए। उन मंगलिक नॉन मंगलिक सारे 100 कपल्स में से मैं केवल 5 कपल को मैं कहूंगा कि भाई आप लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन 95 कपल्स को मैं कहूंगा आप लोग शादी नहीं कर सकते। उन 95 कपल्स में भी नियरली 30-40% कपल को मैं ये कहूंगा कि आपका डाइवोर्स हो जाएगा, और ये कह करके मैं रिजेक्ट कर दूंगा। 30-40% जो 95% कपल जिन्हें मैं मना किया है उनमें से 30-40% का तो डाइवोर्स हो जाता है, और फिर बचे 60-70% कपल्स उन्हें मैं कहूंगा भाई आपका जीवन भर मतभेद, वाद विवाद, अलगाव, फिजिकली दूर रहना, सेपरेट रहना, ये चलता रहेगा। तो वैवाहिक जीवन की कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 100 कुंडलियां यदि आती है, 100 कपल्स यदि मेरे पास आते हैं मंगलिक और नॉन मंगलिक वाले, तो केवल 5 कपल्स ही सक्सेस हो पाते हैं। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मंगलिक नॉन मंगलिक की शादी बिल्कुल हो सकती है, की जा सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, केवल 5% चांसेस है। लगभग 100 कुंडलियां देखनी पड़ेगी, उनमें से 5 कुंडलियों को आप हाँ बोल पाएंगे नॉन मंगलिक मंगलिक की। वहीं पर यदि देखा जाए कि मंगलिक और मंगलिक की शादी की जाती है, तो मंगलिक और मंगलिक में नियरली 80% कुंडलियों में मैं हाँ कह दूंगा कि भाई आप शादी कर सकते हैं। फिर बाकी जो 20 या 15% कुंडलियां बचती है उन्हें मैं मना करता हूं। तो यहां पर रेशो ज्यादा हो गया, यहां पर जो है चांसेस ज्यादा हो गए मंगलिक और मंगलिक के शादी करने के, कंपेरेबली मंगलिक और नॉन मंगलिक के शादी करने के। तो आप यहां पर समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मंगलिक नॉन मंगलिक भी शादी कर सकते हैं, मंगलिक मंगलिक भी शादी कर सकते हैं, लेकिन मंगलिक नॉन मंगलिक में यहां पर जो चांसेस हैं उनके विवाह के सक्सेस होने के वो बड़े कम है, केवल 5% चांसेस हैं। और उन 5% चूंकि चांसेस है तो बहुत डीपली कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गहराई से देखना पड़ेगा, बहुत सारे कैंसिलेशंस होते हैं। देखिए मंगल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि मंगलिक और नॉन मंगलिक की बिना देखे कुंडली बिना देखे आप शादी करवा दो, नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत सारे कैंसिलेशंस होते हैं, शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव, कई बार सूर्य का प्रभाव, कई बार राहु का प्रभाव, ये सब देखना पड़ता है। मंगल का डिग्री, मंगल का स्थिति देखना पड़ता है, उसके बाद में हम ये कह पाते हैं। तो यहाँ पर मैं कैसे देखते हैं वो तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। ये तभी दिमाग में आएगा, ये तभी आपके मन में आ पाएगा, तभी आपके एनालिसिस में आ पाएगा जब आप बहुत सारी कुंडलियों को देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
क्योंकि ये एक लॉजिक है। लॉजिक यहाँ पर बताना मुझे लगता है कि इतना इजी नहीं है। इसको करने के लिए आपको ज्योतिष के फील्ड में उतरना पड़ेगा और बहुत सारा पहले तो अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के इस लॉजिक को आप समझ पाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल स्थिति बताई है कि क्या मंगलिक से शादी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। भैया कुंडली मिलान मस्ट है, कंपलसरी है, कंपलसरी। मंगलिक नॉन मंगलिक एक टॉपिक है। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। ऐसा नहीं मंगलिक की शादी कर दी जाओ तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया, नहीं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। हो सकता है मंगलिक की शादी हुई तो उनका भी डाइवोर्स हो जाए। हाँ, हो सकता है नॉन मंगलिक की शादी हुई तो उनका भी डाइवोर्स ना हो, इवन अच्छा वैवाहिक जीवन चले। तो इसके लिए डीप कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आपको ये बात तभी समझ में आएगी जब आप बहुत सारी कुंडलियों को देखेंगे, जब आप बहुत सारा एक्सपीरियंस लेंगे, जब आप बहुत सारी पढ़ाई करेंगे और मतलब ज्योतिष में आप जो है पूरी तरह से अपने आप को झोंक देंगे और खुद जाएंगे, तब जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी कैसे इस लॉजिक को बैठाया जाए। लेकिन केवल कुंडलियों को जो आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें देख लिया कितने गुण आए, 25 गुण आए, 32 गुण आए, 33 गुण आए, अच्छा चलो शादी कर लो, बिल्कुल भी नहीं। गुणों पर आप बिल्कुल भी विश्वास न करें। कई बार ये मेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, कई बार 23 गुण वालों को भी मैंने हाँ कहा है कि भाई शादी कर लो आप। कई बार 33 गुण वालों को भी मना किया है मैंने कि आप शादी मत करो। इसका उल्टा भी सही है, 33 गुण वालों को भी कई बार मैंने हाँ कहा है, 23 वालों को मना किया है। मतलब जितने आंकड़े मिल रहे हैं, जितने गुण मिल रहे हैं, उनको आप ना देखें। वो तो महज एक आपको ये बता रहा है कि सारी चीजें अच्छी हैं, फिर जितने अच्छे आंकड़े होंगे और ज्यादा अच्छा, लेकिन वो सबसे आखिर में देखे जाते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और कई बार तो मैं आंकड़े देखता हूं, कई बार तो जो मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आते हैं, कई बार मैं आंकड़े बताता भी नहीं हूं। मुझसे पूछा जाता है कितने आंकड़े, कितने गुण मिले, तो मैं बताता हूं। कहने का मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते आंकड़े। 23 गुण, 26 गुण, 30 गुण, 33 गुण उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितनी बहुत सारी दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। तो कुंडली मिलान किए बिना शादी बिल्कुल मत करना। ये एक जुआ खेलने जैसा है, जिंदगी का जुआ आप खेल रहे हैं कुंडली मिलान किए बिना शादी करके, कि भाई रैंडमली कुंडली मिल गई तो मिल गई वाली बात है। हाँ, आपने शादी की, शादी के बाद अब मिलान किया, अब आपको हाँ अब लगा कि हाँ चलो कुंडली मिल गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कहीं कुंडली नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को आप तक अच्छी तरह से पहुंचाने की पूरी कोशिश की और आपको ये बात समझ में भी आई है। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।